आज हम ये 2 कलर से राउंड शेप पैदान बनाएंगे और बाद में हम दिखाएंगे कि फंदे कैसे बंद किए जाते हैं और इसे कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पैदान बनाने के लिए मैंने 2 कलर का यूज़ किया है, ये पिंक और ये ब्लू। इसके लिए हमें 2 सिलाई लेनी होगी। ये मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है, आपके पास जो सिलाई हो आप वो ले सकते हैं। और ये कैंची। चलिए अब हम इस पे फंदे बनाएंगे। एक सिलाई लेंगे, आप इस तरह से एक नॉट लगा लीजिए। मैं एक सिंपल गठान लगा रही हूँ। इस तरह से फंदे बनाना बहुत इजी है और ये फंदे बनाने का सबसे आसान तरीका है। देखिए ये हमारा एक फंदा हो गया है। अब हम दूसरा फंदा लेंगे। फंदे इस तरह से बनाएंगे। ये तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमने 15 फंदे ले लिए हैं। आपको जितने साइज़ का बनाना है आप उतने फंदे लेंगे। आप बस ये याद रखें आपको 3-3 के जोड़े से फंदे लेने हैं। जैसे मैंने 15 लिए हैं तो आप 18 21 24 27 30 33 36 जितना बड़ा आपको बनाना है। देखिए फंदे को हम इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए ये फंदा हमने उतार लिया है। इसको सिलाई में से लेंगे, पट्टी को ट्विस्ट करेंगे और पीछे से उतार लेंगे। ये देखिए सारे फंदे उल्टे उल्टे उतार लेने हैं। ये देखिए आप ये पैदान चुन्नी से भी बना सकते हैं और ऊन से भी बना सकते हैं। ये पैदान बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये देखिए फंदे ज़्यादा खींचेंगे नहीं तो हमारे फंदे खराब हो जाएंगे। पहली सिलाई हमें बहुत ध्यान से निकालनी रहती है। ये देखिए इस तरह से हम सारी सिलाई निकाल लेंगे। ये देखिए हमने जिसमें गठान लगाई थी वो भी हम इसमें उतार लेंगे क्योंकि ये भी हमारा एक फंदा है। ये देखिए ये हमने सारे फंदे उतार लिए हैं। अब मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं काउंट करती हूँ। 1, इस तरह से दूसरी सिलाई ले चलेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने 12 फंदे बुन लिए हैं और ये 3 फंदे हमने छोड़ लिए हैं। हर बार हम इसमें इस तरफ 3 फंदे छोड़ेंगे और इस तरफ से सारे फंदे बुन लेंगे। याद रखना है इस तरफ से सारे फंदे बुनना है और इस तरफ छोड़ना है।
अब हमें ये सारे फंदे एंड तक बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये हमने 12 फंदे बुन लिए हैं, क्योंकि ये 3 हमने इस तरफ छोड़ दिए थे। ये 3 फंदे अब हमें इधर से सारे फंदे बुनते हुए लाना है और फिर 3 फंदे छोड़ना है। हम यहाँ तक बुनेंगे। चलिए बुन लेते हैं। आपको यह याद रखना है कि आपको एक तरफ से सारे फंदे बुनते हुए लाना है इस तरफ से, और दूसरी तरफ 3 फंदे छोड़ते हुए वापस पलट लेना है। ये देखिए, मैंने 3 फंदे छोड़ लिए थे। इस बार फिर मैं 3 फंदे छोड़ दूंगी तो हमारे पूरे 6 फंदे छूट जाएंगे। ये कली बनाना बहुत आसान है। देखिए, ये मैंने 3 फंदे पहले छोड़ दिए थे, 3 फंदे मैं अब छोड़ रही हूँ। ये टोटल हमारे 6 फंदे हो गए हैं 2 बार में। अब हम यहीं से पलट लेंगे, पट्टी को आगे लाएंगे और सारे फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। हमारे 6 फंदे 2 बार में छूट गए हैं, तो हमारे ये 9 फंदे बचे हैं। ये देखिए, और ये हमारी 2 लाइन निकल गई है, 6 फंदे छूट गए हैं। और फिर से उल्टा उल्टा पूरा फंदे बुन लेंगे और इस बार फिर हम 3 फंदे छोड़ेंगे, तो हमारे 9 फंदे छूट जाएंगे और 6 फंदे बचेंगे। ये देखिए, 4 5 6। ये देखिए, 3 फंदे हम फिर छोड़ देंगे। 3 पहले छोड़े थे, फिर दूसरे राउंड में 3, अब तीसरे राउंड में भी हमने 3 छोड़ दिए हैं, तो हमारे टोटल 9 फंदे छूट गए हैं। अब हम फिर से पलट लेंगे, पट्टी को आगे लाएंगे और पूरा बुन लेंगे। सारे फंदे बुन लेना है इस तरफ से। हमें हर बार यही प्रोसेस करनी है। इस तरफ से हम सारे फंदे बुनेंगे। जो फंदे हमारे बच जाते हैं वो सारे हम बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब हमारे 6 फंदे बचे हैं यहाँ। ये देखिए, अब हम ये 3 फंदे छोड़ देंगे और 3 फंदे बुन लेंगे। हर बार 3 फंदे छोड़ना है। पट्टी को आगे लाएंगे, 1 2 3। अब हम पट्टी को आगे लाएंगे और सिलाई को पलट लेंगे। अब हम यहीं से मुड़ेंगे और 3 फंदों को बुन लेंगे। लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे तो आपकी पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, ये मेरी कली कंप्लीट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, 3 एक बार में 3, दूसरी बार में 3 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15। ये देखिए, हमारे सारे फंदे 3 करके छूट गए हैं। अब हम क्या करेंगे, कली को कंप्लीट करने के लिए हम सारे फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरा फंदा निकल गया है तो मैं इसे चढ़ा लूँगी सिलाई पर।
12, 13, 14 और ये 15। ये देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और हमारी कली कंप्लीट हो गई है। अब हम पिंक कलर इसमें ऐड करेंगे। जैसे हमने ये कली बनाई थी वैसे ही हम अब पिंक बनाएंगे। दूसरी कली पिंक की लेंगे, आपके पास जो कलर हो आप उसकी ले लीजिए। अब हम ये ब्लू पट्टी को कट कर लेंगे। देखिए हमें इसे थोड़ी दूर से कट करनी है, ज़्यादा पास से कट नहीं करेंगे, नहीं तो ये खुल जाएगी और पिंक पट्टी इसमें जोड़ने में दिक्कत आएगी। देखिए पट्टी कैसे जोड़ेंगे। इस तरह से ब्लू पट्टी के ऊपर पिंक पट्टी को रखेंगे और ब्लू पट्टी को दबा देंगे, क्योंकि अब हमारी पिंक कलर की पट्टी बनेगी तो हमें पिंक कलर ऊपर लाना है, इसलिए हमने ब्लू कलर को दबा देना है। ये देखिए इसको ट्विस्ट कर लेंगे तो ये कलर दब जाएगा। ये देखिए ब्लू कलर अंदर दब गया है और हमारी पट्टी जुड़ गई। अब हमें इसको ऐसे ही दूसरे फंदे में उतार लेना है। ये देखिए अब हमारा पिंक कलर स्टार्ट हो गया और एक फंदा बुना गया है। दो, तीन, एक, देखिए एक, दो और ये तीन। ये देखिए ये हमारा जोड़ भी नहीं दिख रहा है और हमारी पट्टी भी जुड़ गई है और हमारा पिंक कलर भी स्टार्ट हो गया है दूसरी कली के लिए। सेम जैसे हमने ब्लू कलर की पट्टी बनाई थी वैसे ही हम अभी पिंक की पट्टी बनाएंगे तो हमारी दो कली बन के तैयार हो जाएगी। इसको हमें एंड तक बुनना है। चलिए पूरा एंड तक बुन लेते हैं। जब हम दूसरा कलर लगाएंगे तो हमें पूरा एंड तक बुनना है। जब हम उसकी एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे तो हमें हर बार 3 फंदे छोड़ते हुए पूरी कली कंप्लीट कर लेनी है, तो हमारी एक कली बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैंने पूरे आखिरी तक पिंक से इन फंदों को बुन लिया है। अब ये मेरे पिंक कली के फंदे आ गए हैं। अब इन्हें हम आखिरी तक बुनते हुए जाएंगे। सारे फंदे बुन लेंगे और लास्ट के 3 फंदे छोड़ देंगे। ये 3 फंदे छोड़ देना है और सारे फंदे बुन लेंगे, यहाँ तक बुन के लाना है। देखिए बुन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11 और ये 12। अब हम 3 फंदे छोड़ेंगे तो हमने 12 फंदे बुन लिए हैं। ये देखिए 1, 2, 3 ये तीनों फंदे बुन छोड़ दिए हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये 12 फंदे बुन लिए हैं। अब हम यहीं से पट्टी को पलटेंगे और ये 12 फंदे जो हमने बुने थे उन सबको फिर से बुन लेंगे। सारी कली बनाने के लिए हमें इसी तरीके से बनानी है। जब भी हम कलर चेंज करेंगे तो इसी तरीके से
सारी कली बुननी है जैसे हमने पहले बुनी थी। और ये मैं आपको पिंक बुन के दिखा रही हूँ। इस तरीके से ये मेरा फंदा निकल गया था, ये देखिए हमने 3 फंदे छोड़ दिए हैं। अब हम इसको यहीं से पलट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 3 और 3 6 9 बुन लिए, सॉरी 6 छोड़, नहीं अब 6 छोड़ देंगे। ये 3 3 6 फंदे अब वापस पलट लेंगे। दूसरी बार हम 6 फंदे छोड़ना है और अब ये 9 फंदे हम बुन लेंगे। देखिए 9 फंदे बचे हैं, हमने 6 फंदे छोड़ दिए हैं। अब फिर से पट्टी पलट लेंगे और उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हम फिर 3 फंदे छोड़ेंगे। 2 3 4 5 6। अब हमने 6 फंदे बुन लिए, 9 फंदे छोड़ दिए हैं। देखिए 9 फंदे छोड़ दिए। अब हम यहीं से पलट लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अब हमने 3 फंदे बुनने हैं और 3 छोड़ने हैं, तो हमारे टोटल 12 फंदे छूट जाएंगे। और 3 फंदे बुना जाएंगे, तो हमारे टोटल 15 फंदे हो जाएंगे। 3 फंदे बुना जाएंगे। ये देखिए अब हम 3 फंदे बुनने के बाद यहीं से पलट लेंगे, तो हमारे ये पूरे 15 फंदे हो जाएंगे। और फिर हम सारे 15 फंदों को कली कंप्लीट करने के लिए 15 को ही बुन लेंगे। जो हमारे 15 फंदे हमने शुरू से लिए थे वही फंदे रहेंगे। 15 फंदे से ज़्यादा फंदे नहीं होंगे और हर बार 3 फंदे छोड़ेंगे। ये देखिए 3 6 9 12 और 3 15। हमने 3 करके सारे फंदे छोड़ लिए हैं। 1 2 3 4 5, 5 6 15, 5 लाइन निकलेगी। ये हमने धागे लिए थे 3 4 5, ये देखो 5 लाइन निकली है हमारी। हर बार 5, हर कली में 5 लाइन निकलेगी। तो आप फंदे जितना बड़ा पैदान बनाएंगे उतनी ज़्यादा लाइन निकलेगी। आपको 3 के पैर में ही फंदे बनाने हैं। 3, आपको जितना बड़ा बनाना है आप बना सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15। देखिए हमारे टोटल 15 फंदे
से हमारी दूसरी कली कंप्लीट हो गई है। मेथड सेम रहेगी। ये देखिए हमारी 2 कली बन गई हैं। ये देखिए हमें 15 फंदे लिए थे, हर बार 3-3 फंदे छोड़े हैं और आखिरी में 3 फंदे बचेंगे। जब हमें पूरे 15 फंदे ही बुन लेना है तो हमें एक कली कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से ये हमने 2 कली कंप्लीट कर ली है। अब हम आपको पूरा पैदान कंप्लीट करके दिखाते हैं कि हमारा पैदान कैसा बना है। हमारा ये पैदान बन गया है और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। 9 कली ब्लू की बनी है और 9 पिंक से। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि हम फंदे कैसे बंद करेंगे। फंदे बंद करने के लिए हम 2 फंदे लेंगे। ये देखिए हम 2 फंदे लेंगे इस तरह से, और इसे पट्टी को सामने लाकर 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने 2 का एक फंदा कर लिया है। ये देखिए अब फिर उस फंदे को वापस इस सिलाई में डालेंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदा वापस से कर लेंगे। ये देखिए ये एक हो गया है और हम फिर से इसे सिलाई में डालेंगे और सारे फंदे इसी तरह से 2 का एक करते हुए सारे फंदे बुन लेंगे। ये देखिए ये डोरमेट बनाना बहुत आसान है, जिसे बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। सिंपल डोरमेट है और ये 2 कलर से बनाया जाता है और बहुत सुंदर लगता है। आप एक कलर से भी बना सकते हैं। अब मैं सारे फंदे उतार लेती हूँ। देखिए इस तरह से 2 का एक करेंगे और सारे फंदे उतार लेंगे। ये देखिए मैंने सारे फंदे उतार लिए हैं और लास्ट का जो फंदा है उसे सिलाई पर ही रहने देंगे। ये देखिए ये एक फंदा मैंने सिलाई पर ही रखा है। अब क्या करेंगे, पट्टी को कट कर देंगे इस तरह से। थोड़ी दूर से पट्टी को कट करना है। ये देखिए और जो सिलाई थी उसे निकाल कर उसमें से उस पट्टी को निकाल देना है और खींच के कट कर देना है। ये देखिए हमारा डोरमेट बन गया है। फंदे बंद हो गए हैं। अब हम इसे सिलेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे सिलेंगे। मैं सुई धागा से सिल रही हूँ, आप सिलाई से भी सिल सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको उल्टा करेंगे और सुई से इसे पूरा एंड तक सिल देंगे। ये देखिए यहाँ तक सिल लिया है। अब क्या करेंगे, इसको भी ऐसे खींचेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। यहाँ वैसे ज़्यादा गैप नहीं रहता है तो आसानी से पूरा एंड तक सिला जाता है। देखिए जो गैप है उसे सिल लेंगे। ये देखिए पूरा सिला गया है। अब सुई को धागे में से निकालेंगे और कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा पैदान बन के कम्प्लीट हो गया है। ये देखिए और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।